और सबसे इंपॉर्टेंट बात 16 फरवरी को यही सब चीजें जाकर छाप दो। आज की इस वीडियो में जो गद्यांश और जो पद्यांश आपको हल करके बताया जाएगा 16 फरवरी को यही आने वाला है। 20 नंबर आज ही पक्का कर लो और 16 फरवरी को यही चीजें जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप देना। चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे लिखा जाए ताकि आपको 20 नंबर पूरा मिले। 10 नंबर गद्यांश से और 10 नंबर पद्यांश से, टोटल आज की इस वीडियो से 20 नंबर आपका पक्का होने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अब आपके पास समय केवल एक दिन बचा है, केवल और केवल एक दिन बचा है। 16 फरवरी को यही सब चीजें आएंगी। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आपको इस तरह का एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। उसके बाद जिस गद्यांश को आप कर रहे हो, जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, इसमें इस तरह से आपको गद्यांश दिया जाएगा। तो आपको करना क्या, जैसे ए वाला आप गद्यांश कर रहे हो तो इसको आपको संकेत कर देना, ठीक है। जैसे जन का परवाह अनंत होता है तो यहां से आपको लिख देना है जन, जन का परवाह, ठीक है, जन का परवाह। इस तरह से आपको डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला वर्ड लिखता है, निर्माण करना होता है, निर्माण करना होता है। तो इस तरह से अगर आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बेहद खुश हो जाएगा और उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा आप गद्यांश कर रहे हो, आप ए करो या फिर ए करो, ठीक है। तो आपको संकेत देना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपने लिखा हो इसका और एग्जामिनर खोजने लगे इसमें तो सब चीजें आपका गलत कर देगा। इसलिए संकेत देना बहुत ही आवश्यक है। इतना हो गया, चलिए अब देखते हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इस गद्यांश को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना। देखिए राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। देखिए भूमि का निर्माण, सबसे पहले हम इसे पढ़कर आपको बताते हैं, समझाते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अर्थात देव ने भूमि को बनाया है। वह अनंत काल से, यानी वह बहुत ही अधिक समय से धरती यहां पर है, ठीक है। उसके भौतिक एवं सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी भूमि की जो सुंदरता है और समृद्धि उसको बनाए रखना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, यानी हमारा फर्ज है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी अधिक बलवती हो सकेगी। यानी भूमि के प्रति, जमीन के प्रति जितने अधिक हम जागरूक होंगे, यानी जितना हम उसे साफ सुथरा रखेंगे, हमारी राष्ट्रीयता यानी हमारा देश भी उतना अधिक बलवती यानी आगे बढ़ेगा, ठीक है। यह पृथ्वी के सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है और यह पृथ्वी जो है वह सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय में जितनी भी विचारधाराएं हैं उनको जन्म देने वाली है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं होती वह निर्मूल होती है, यानी जो देश पृथ्वी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता वह निर्मूल होता है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं होता। अब देखिए 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं चलिए वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस गद्यांश के नीचे कुछ इस तरह का प्रश्न आपके सामने होगा। जैसे प्रश्न को हम पढ़कर सुना देते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा जाएगा इस गद्यांश के कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। यानी ये जो गद्यांश है एक किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो ये आपको बताना होगा पहले प्रश्न में। और दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया। और तीसरा प्रश्न है लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए। और चौथा प्रश्न है राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। और पांचवा प्रश्न है निर्मूल और बलवती शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे 2-2 नंबर के एक प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर आपका 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। अब इन प्रश्नों को कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो इस तरह से पॉइंट आपको डालना है। उसके बाद लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। यानी जो ये गद्यांश है बाबू ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो इतना हो गया आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया। अब इसमें देखना है, ठीक है।
कि लेखक ने किस बात पर ज्यादा बल दिया, यानी इसमें इस पैसेज में लेखक ने किस बात को ज्यादा बताया है। तो इसमें बताया है लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में, इसको लिखना इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने देश के महत्वपूर्ण तत्व धरती के रूप सुंदरता के पीछे सतर्क रहने तथा इसके सम्मान की बात पर बल दिया है। यानी जो इस गद्यांश में लेखक ने पृथ्वी की धरती जो है, धरती के रूप सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहने की बात पर बल दिया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया गया उसके भौतिक एवं सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या आता है, यहां पर तीसरा प्रश्न है, लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए। अब लेखक यहां पर हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत कर रहा है उसको आपको बताना है। देखिए लेखक के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हमें धरती की सुंदरता एवं समृद्धि के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यानी लेखक यहां पर कह रहा है कि हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम भूमि यानी धरती की सुंदरता और समृद्धि के प्रति जागरूक रहें। ठीक है, इस लेखक के अनुसार हमारा कर्तव्य यही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आता है, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो राष्ट्र विचारधाराओं की जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। तो सिंपल से आपको लिख देना है, लेखक के अनुसार हमारी सभी विचारधाराएं पृथ्वी से जुड़ी है। जिस देश की राष्ट्र भावना पृथ्वी से ना जुड़ी हो वह निर्मूल होती है। अब पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान है। पांचवा प्रश्न क्या है, निर्मूल और बलवती शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छांटिए। क्रमशः यहां पर है तो क्रमशः में पहले निर्मूल आया है तो पहले यहां पर उपसर्ग है, तो निर्मूल का उपसर्ग निकालना है। और बलवती यहां पर पहले है तो और इसमें भी बलवती दूसरे नंबर पे, बलवती इसमें भी दूसरे नंबर पे, तो इसमें बलवती की प्रत्यय और निर्मूल की उपसर्ग निकालना है। तो इस तरह से आपको लिख देना, निर्मूल बराबर इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा वह निर होगा और बलवती में जो प्रत्यय होगा वह वती होगा। तो इस तरह से आपको गद्यांश लिखना है। 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला और 16 फरवरी को इसी तरह जाकर छाप कर आइए, एग्जामिनर खुश होकर 10 नंबर आपको देगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, यानी एक कविता दी जाएगी, ठीक उसके नीचे भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं, पहला जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैठी खिन्ना यक दिवस गेह में थी अकेले। तो यहां से लेकर यहां तक आपको क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, संकेत देने के लिए आपको संकेत में लिख देना है संकेत। ठीक है, संकेत हेडिंग डाल के आपको लिखना बैठी खिन्ना एक दिवस के लिखकर डॉट डॉट करके यहां क्रूरता तक लिख देना है, जिस तरह से हमने पद्यांश में बताया है। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, उसके बाद इसके प्रश्नों को देखना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता यानी कवि का नाम लिखो। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी है। इतना आपका हो गया, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है प्रस्तुत पद्यांश। दूसरा प्रश्न आता है प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो यहां पर दूसरा प्रश्न में आपको इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह अवस्था का वर्णन किया है, जिसमें उनके आंसुओं की धारा बहती है और वह प्रातः पवन आकर उनके दुख को और बढ़ा देती है। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह अवस्था, यानी जब राधा बिछड़ जाते हैं कृष्ण से, तो उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और जिसमें उनके आंसुओं की धारा बहती है, यानी वह बहुत अधिक रोती है, और प्रातः पवन आकर, और सुबह जो हवा चलती है वह हवा आकर उनके दुख को और बढ़ा देती है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है। तो तीसरे प्रश्न में आपको इस तरह से लिख देना है। देखिए तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, जब नायिका का मन उदास था
तभी उत्साह एवं उमंग से पवन आकर दुख को बढ़ा देती है, इसलिए नायिका ने क्रूर कहा। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा, यानी राधा ने पवन यानी हवा को क्रूर क्यों कहा है, दुष्ट क्यों कहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब नायिका का मन उदास था तभी उत्साह एवं उमंग से पवन आकर दुख को बढ़ा देती है, इसीलिए नायिका ने क्रूर उसे कहा। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न बाबू, प्रस्तुत पद्यांश पर रस योजना पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत पद्यांश पर रस योजना पर प्रकाश डालिए, यानी प्रस्तुत पद्यांश में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है कि, तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है जो हम भूल गए थे लिखने के लिए, नायिका ने पवन से क्या कहा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, नायिका ने कहा पवन तू इतनी क्रूर और निर्दयी क्यों है, क्या तू भी मेरी तरह किसी पीड़ा से बंधित है यानी व्यथित है। यानी यहाँ पर नायिका किसको कहा जा रहा है, नायिका राधा को कहा जा रहा है। नायिका ने कहा यानी राधा ने कहा पवन तू इतनी क्रूर और निर्दयी क्यों बनी है, क्या तू भी मेरी तरह किसी पीड़ा से व्यथित है, यानी मेरी तरह किसी कोई भी पीड़ा तुझे भी है। तो इस तरह से चौथा प्रश्न हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश पर रस योजना पर प्रकाश डालिए, यानी इस पद्यांश में कौन सा रस लिया गया है इसको आपको बताना है और किस तरह से उसको आपको भी बताना है कि कारण क्या है इसमें। ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तुत, पांचवें प्रश्न का, ठीक है, पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। कवि ने इसमें विरह अवस्था का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, जब प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं यानी विरह बिछड़ जाते हैं तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो यहां पर राधा कृष्ण से बिछड़ गई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। तो इसलिए इस तरह से आपको गद्यांश लिखना है। अगर आप इस तरह से गद्यांश लिखकर आते हो जैसा आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है तो 1 नंबर भी आपका छूटने वाला नहीं है और एग्जामिनर आपको पूरा फुल नंबर देगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और भी इसके बाद जीवन परिचय की वीडियो आने वाली है, देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर उसमें आपका पक्का हो जाएगा और 20 नंबर यहां से आपका मिलेगा ही जो आज की इस वीडियो में गद्यांश हमने बताया है। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको जीवन परिचय मिलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।